इस वीडियो में हम कक्षा 10 गोधुली भाग 2 बिहार बोर्ड का हिंदी बुक है एनसीईआरटी का, और इसका जो ये अध्याय है काव्य खंड जनतंत्र का जन्म, जिनका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, इसका हम प्रश्नोत्तर बताएंगे। इसका जो हिंदी अर्थ है वो आपको बता दिया गया है पार्ट 1 नाम से वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आंसर पीडीएफ में आपके लिए तैयार कर लिया गया है, तो आपको सिर्फ ध्यान देना है। पीडीएफ लेना है तो अबाउट में व्हाट्सअप का लिंक होगा, क्लिक करके और लिखिए पीडीएफ लेना है। देखिए, कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन हैं और वे कहाँ मिलेंगे? ये प्रश्न 2011 में एनुअल में कंपार्टमेंट 2016 में 17 में पूछा गया था, इम्पोर्टेंट है। इसका उत्तर होगा, कवि ने भारतीय प्रजा जो खून पसीना बहाकर देश हित का कार्य करती है, जिसके बल पर देश में सुख संपदा स्थापित होता है, किसान मजदूर जो स्वयं आहूत होकर देश को सुखी बनाते हैं, उसको आज का देवता कवि ने कहा है। दूसरा क्वेश्चन है, कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है, स्पष्ट करें। अथवा इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीका से पूछा गया है, दिनकर की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है, स्पष्ट करें। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। इसका अर्थ होगा, कवि ने सदियों से राजतंत्र से शासित जनता की जागृति को उजागर करते हुए समय के चक्र की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। राज सिंहासन पर प्रजा आरूढ़ होने जा रही है, समय की पुकार ही क्रांति की शंखनाद के रूप में रथ का घर घर नाद है। अगला प्रश्न है, कवि ने जनता को दुधमुही क्यों कहा है? 2014 के कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछा था। तो सिंहासन पर आरूढ़ रहने वाले राजनेताओं की दृष्टि में जनता फूल या दुधमुही बच्ची की तरह है। रोती हुई दुधमुही बच्ची को शांत रखने के लिए उसके सामने खिलौने दे दिए जाते हैं, उसी प्रकार रोती हुई जनता को खुश करने के लिए कुछ प्रलोभन दे दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कवि जनता के स्वप्न का किस तरह चित्र खींचता है? 2017 में पूछा गया था। भारत की जनता सदियों से युगों युगों से राजा के अधीनस्थ रही है, लेकिन कवि ने कहा है कि चिरकाल से ही अंधकार में रह रही जनता राजतंत्र को उखाड़ फेंकने के स्वप्न देख रही है। राजतंत्र समाप्त होगा और जनतंत्र कायम होगा, राजा नहीं बल्कि प्रजा राज करेगी। अगला प्रश्न है, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में पंक्ति के माध्यम से कवि किस देवता की बात करते हैं और क्यों? 2013 में पूछा था। इस प्रश्न का उत्तर होगा, प्रश्न के पंक्ति के माध्यम से कवि जनता रूपी देवता की बात करते हैं, क्योंकि कवि की दृष्टि में कर्म करता हुआ वैष्णवी व्यक्ति ही देवता स्वरूप हैं। मंदिरों मठों में तो केवल मूर्तियां रहती है, वास्तविक देवता वे ही हैं जो अपने कर्म तथा परिश्रम से समाज को सुख समृद्धि उपलब्ध कराते हैं। छठा प्रश्न है, कवि के अनुसार किन लोगों की दृष्टि में जनता फूल या दूधमुही बच्ची की तरह है और क्यों? कवि क्या कहकर उनका प्रतिवाद करता है? इसका उत्तर होगा, अंग्रेजी सरकार ही भारत की जनता को अबोध समझकर कुछ प्रलोभन देकर राजसुख में लिप्त है। वह समझती है जनता फूल या दूधमुही बच्ची की तरह है, लेकिन इसके प्रतिकार में कवि ने कहा है कि जब भूरी लगने वाली जनता जाग जाती है, जब उसे अपने में निहित शक्ति का आभास हो जाता है, तब राजतंत्र हिल उठता है। ये तो था प्रश्नोत्तर। आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर बताते हैं। उर्वशी किसकी रचना है? ऑप्शन आपका 4 है, तो इसका आंसर होगा दिनकर। दिनकर की साहित्य, ध्यान दीजिएगा, दिनकर को साहित्य अकादमी का पुरस्कार किस कृति पर मिला? तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, तो संस्कृत के 4 अध्याय इस पर मिला था, ऑप्शन नंबर डी। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? 2020 में पूछा गया। इसका आंसर होगा किधर भाग गया आंसर? इसका आंसर होगा बी नंबर वंश, इस पर होगा। दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दुधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो जनता के लिए किया है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जनता के लिए। अगला आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न का अगला प्रश्न है 5वां। टोटल हम जानेंगे इसमें 34 प्रश्न, ठीक है। तो दिनकर किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति या कुलपति बनाए गए? तो इसका उत्तर होगा सी नंबर, भागलपुर विश्वविद्यालय। अगला है, जनतंत्र में कवि के अनुसार जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे? तो फव्वारे और हल। फव्वारे मतलब कुदाल जो जनता का रहता है। कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो किसान मजदूर। भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया? पद्म विभूषण। दिनकर की प्रमुख काव्य कृति कौन सा है? तो सभी है इनमें से, रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र। दिनकर की गद्य कृति कौन सी है? तो उनकी गद्य कृति इनमें से सभी है, अर्धनारीश्वर, दिनकर की डायरी, बट पीपल, सभी है। दिनकर जी के पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम था रवि सिंह। दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की? तो बीए ऑनर्स तक। दिनकर किस कॉलेज के हिंदी विभाग अध्यक्ष के रूप में रहे? किस, यहाँ पर होगा किस कॉलेज के? तो उत्तर होगा इसका लंगट सिंह कॉलेज भागलपुर। किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई है? तो इसका उत्तर होगा राजतंत्र को और सामंतवाद दोनों को। दिनकर जी का निधन कब हुआ? तो इनका निधन हुआ 24 अप्रैल। इनका निधन हुआ 24 अप्रैल 1974। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ठीक है।
आगे है जनतंत्र के जन्म के कवि कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर का जन्म कब हुआ, अभी तुरंत क्वेश्चन आया था। दिनकर का जन्म कब हुआ, ओह वो निधन था 23 सितंबर 1908 को, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। दिनकर का जन्म कहाँ हुआ, 19 में पूछा था, तो सिमरिया बेगूसराय। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, तो गांव से हुई, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है क्वेश्चन, दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया, तो रसिमरथी। मिट्टी की ओर कृति है, गद है। मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है, तो जनता। दिनकर जी के माता का नाम क्या था, मनरूप देवी। कवि के अनुसार देवता कहाँ मिलेंगे, खेतों में। जो भगवान को मंदिरों में खोजते हैं उन्हें कवि ने किससे संबोधित किया है, तो मूरस्थ से। 33 कोटि, यह है 33 कोटि। 33 कोटि डैश के सिर पर मुकुट धरो, जनता के सिर पर। राजप्रसाद कौन समास है, तत्पुरुष। नाद शब्द का अर्थ क्या होगा, स्वर होगा। निम्न में से कौन राज्यसभा के सदस्य बने, तो रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ कौन सा है, जनतंत्र का जन्म। सदियों की ठंडी बुझी राख, सुगबगा उठी मिट्टी सोने की ताज पहन। सुगबगा उठी मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती है, यह पंक्ति किसकी है, तो दिनकर जी की। दिनकर किस काल के प्रमुख कवि हैं, तो छायावाद इसका उत्तर होगा। किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, तो जनता। दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे, तो कवि के साथ साथ गद्यकार भी थे, जो कहानियाँ लिखा करते थे। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे, तो वे बिहार के रहने वाले थे। सदियों की ठंडी होगा यहाँ पर, ठंडी बुझी राख, सुगबुगा उठी मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती है, किस कविता के पंक्ति हैं, तो जनतंत्र का जन्म। तो इसमें हमने आपको प्रश्नोत्तर बताया है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो जो है, अगला चैप्टर है हिरोशिमा, उसको जानेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।